स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम्हारे धर्म का एक नया दुश्मन तैयार हो गया जो तुम्हारी हर कमजोरियों को जानता है, जो नफरत और विभाजन की कहानी कहती है, जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ना जिनके हाथों हमारे देश का इतिहास लिखा जाना था, मोहम्मद अली जिन्ना। आज मैं आपके समक्ष इतिहास की एक ऐसी परत खोलने जा रही हूँ जो नफरत और विभाजन की कहानी कहती है। यह कहानी उस शख्स की है जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। नमस्कार, मैं हूँ प्रियमवदा पांडे और आप देख रहे हैं टेल्स बाय प्रियम। हम में से कई लोग उन्हें सिर्फ एक कट्टर नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्ना की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? यह कहानी गुजरात से शुरू होती है, जहाँ शाकाहार की प्रबल परंपरा है। गुजरात में रहते थे मुंजा भाई ठक्कर। वह एक साधारण व्यापारी थे जो मछली का व्यापार करते थे। कल्पना कीजिए, एक शाकाहारी समाज और बीच में आ जाता है रहने एक मछली बेचने वाला। उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, उन्हें अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ा था। व्यापार की मजबूरी उन्हें गुजरात छोड़कर कराची ले गई। कराची में उनके बेटे हुए जेना भाई ठक्कर और फिर उनके बेटे हुए जिनके हाथों हमारे देश का इतिहास लिखा जाना था, मोहम्मद अली जिन्ना। परिस्थितियों के दबाव में, व्यापारिक सुगमता के चलते और शायद सामाजिक अस्वीकृति के कारण इस ठक्कर परिवार की पीढ़ी ने अपनी पहचान बदल दी। वह गुजराती हिंदू परिवार से मुस्लिम बन गए और यही वह जगह है जहां हमें स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को याद करना होगा जिसे जिन्ना ने सच साबित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि कोई तुम्हारे धर्म को छोड़कर चला जाता है तो यह मत सोचना कि तुम्हारे धर्म से एक इंसान कम हो गया, बल्कि याद रखना कि तुम्हारे धर्म का एक नया दुश्मन तैयार हो गया जो तुम्हारी हर कमजोरियों को जानता है। जिन्ना धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक नेता बनना चाहते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था बवाल। वह हर उस चीज के पीछे भागते थे जिससे टकराव हो, जिससे बवाल हो, ताकि लोग डर कर उनके साथ जुड़े रहें। वह जानते थे कि जब गांव में शांति होती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, लेकिन जब मारधाड़ होती है तो लोग नेताओं के पास भाग कर आते हैं। उन्होंने देश में नफरत का ऐसा बीज बोया कि लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि वह बहुत ही कट्टर आदमी होंगे, जबकि जिन्ना खुद कहते थे कि मैं केवल मुसलमानों का राजनीतिक नेता हूँ। कितनी बड़ी विडंबना की बात है ना कि एक साधारण मछली के व्यापार को लेकर हुए सामाजिक बहिष्कार ने एक परिवार को अपनी पहचान बदलने पर मजबूर कर दिया। और उस पहचान के बदलाव का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश का विभाजन हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना की ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज में किया गया छोटा सा बहिष्कार या छोटी सी गलती इतिहास में कितनी बड़ी और भयानक कीमत वसूल कर सकती है। धन्यवाद।